नमस्कार दोस्तों। आज का जो हमारी वारदात है, सत्य घटना से प्रेरित हमारी वारदातों की इस कड़ी में आज की हमारी जो कहानी है वो कहानी है। आज का हमारा राज्य है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश जिले के तहसील है बेगमगंज। बेगमगंज के करहौला में मोतीराम के खेत में एक कंकाल चला हुआ पड़ा था। जो गांव में थाने के द्वारा तैनात चौकीदार चपरासी होते हैं, जिनको गांव की सुरक्षा के हेतु, गांव में घटने वाली घटनाओं हेतु रखा जाता है, वो पुलिस को सूचना देते हैं कि यहाँ पर किसी व्यक्ति की लाश को पेट्रोल के जलाया गया है। घटना स्थल पर पुलिस पहुंचती है। वैसे तो ये घटना 1 मई 2023 की है। 1 मई 2023 को जब चौकीदार का फ़ोन पहुंचता है तो पुलिस दल बल के साथ घटना स्थल पर पहुंचती है और घटना स्थल पर पहुंचने के बाद देखती है कि लाश पूरी तरह से जल चुकी है और उससे 100 की पहचान नहीं की जा सकती। लेकिन पुलिस तुरंत फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट, डॉग स्क्वाड, अन्य सभी लोगों को बुलाती है, लेकिन किसी भी प्रकार से कोई भी वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर किसी प्रकार से कोई तथ्य सामने नहीं आ पाते। आस पड़ोस के लोगों से भी पूछताछ किया जाता है, लेकिन कोई इस लाश के जलाने के बारे में या किसी ने इसको जलाते हुए नहीं देखा था। पुलिस जैसा भी नरकंकाल बरामद हुआ था उसके आधार पर उसको फोटो खींचती है और पंचनामा भर के पोस्टमार्टम होता है। डीएनए वीएनए के लिए कोई जांच हो नहीं सकती थी क्योंकि कहीं से इसका कुछ पता न था और उसको अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। ऐसे में पुलिस इधर उधर जितने भी अगल बगल के थाने थे उसमें जो गुमशुदगी इस उम्र की व्यक्ति की लग रही थी, लेकिन जब शव को सही से परीक्षण किया गया तो पता चला यह शव किसी युवती का है, जो युवती कहीं न कहीं 22 या 23 साल के करीब की रही होगी। तो पुलिस अपने स्तर से जांच करने लगती है कि अगल बगल के जो थाने हैं वहाँ पर किसी की गुमशुदगी दर्ज हो, लेकिन पता नहीं लगता है। पुलिस हाथ पैर मार रही थी, तब तक वो ध्यान देती है कि कोई ऐसा चिन्ह मिल जाए, कोई ऐसी चीज़ मिल जाए जिससे इस शव की पहचान कराई जा सके। तो वहाँ पर जो राख का ढेर था उसको जब बार बार पुलिस खुदवाती है तो उसमें एक अर्ध जला मोबाइल बरामद होता है। मोबाइल तो पूरी तरह से जल गया था, लेकिन उसका सिम अभी भी पूर्ण रूप से सुरक्षित था। पुलिस उस मोबाइल को लाती है और उसको कंपनी के सहयोग से उसके डाटे को पुनः सुरक्षित वापस मंगवा लेती है। और फिर उस फ़ोन की जो CDR निकलती है तो उस CDR से जो तथ्य सामने आते हैं वो निम्नवत हैं। तो वो जो नंबर था वो कोई रंजीत दागी के नाम रजिस्टर्ड था। रंजीत दागी को पता लगाकर जब पुलिस उसके पास पहुंचती है तो पता चलता है रंजीत दागी सागर जिले के कर्रापुर का रहने वाला है और कर्रापुर बहरिया के रहने वाला। उसको जब पकड़ा जाता है तो कहता है मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है, अगर आप उसकी जानकारी चाहिए तो आप पुष्पेंद्र को गिरफ्तार करिए। पुलिस पुष्पेंद्र को भी गिरफ्तार करती है और फिर नरेंद्र दागी को भी गिरफ्तार करती है। अब पुष्पेंद्र, नरेंद्र और रंजीत तीनों को जब पुलिस हिरासत में लेती है और थाने लाती है तब पता चलता है वो लड़की काजोल थी, जो कि पुष्पेंद्र दागी से प्यार करती थी।
प्यार करने के कारण उसने उससे ऐसे ही मंदिर में टेम्परेरी रूप में शादी कर ली थी। शादी के बाद वह वहाँ रहती थी, लेकिन उसके पिता ने पहले एफआईआर पंजीकृत की, जिसके बाद ये दोनों आके फिर वापस अपने घर आकर रहने लगे। और फिर जब पुलिस का केस थोड़ा सा बंद हो गया तो ये दोनों लोग सागर जिले के ही बंडा इलाके में दोनों पति पत्नी के रूप में लिव इन रिलेशनशिप में रहते थे। पुष्पेंद्र बताता है कि ये मेरे ऊपर दबाव बना रही थी कि तुमने मुझसे शादी तो कर ली है, लेकिन सबके सामने शादी करो। पुष्पेंद्र सागर जिले का नामी हिस्ट्री सीटर था। पहले जो पुराने हिस्ट्री सीटर हुआ करते थे वो तो अब धीरे धीरे सुधार की तरफ हो गए हैं। अब नए लड़के एक दूसरे को देखकर गुंडा बन के ज़मीनें कब्जा करना, हथियाना, पैसा आसानी से जल्दी से कमा लेना, जिसमें वो जेल जाया करता था। अभी वो जेल गया था। जब वो जेल से वापस आया तो कुछ लोगों ने उसको बताया कि वो जिसके साथ रहता है वो शहर जाती है, उसका किसी से अतरंग संबंध है। अतरंग संबंध की बात सुनकर उसको भी कुछ शंका होने लगी, जिसमें उसकी अपनी पत्नी से कहा सुनी होने लगी। वो भी कहने लगी कि अगर आपने पहले तो मुझसे शादी की थी, लेकिन अब शादी अगर सबकी जानकारी में करो, सबके समक्ष करो तो मुझे भी अच्छा लगे। लोग पूछते हैं तुम इनके साथ रहती हो, तुम्हारा इनका रिश्ता क्या है। मैं बहुत गर्व से नहीं बोल सकती कि मैं इनकी पत्नी हूँ। अगर तुम मुझसे शादी कर लोगे तो हम लोग अच्छे से अपना जीवन काट सकेंगे। लेकिन पुष्पेंद्र बताता है कि मैं तुमसे शादी इसलिए नहीं कर सकता, तुम्हारा धर्म अलग है, हमारा धर्म अलग है, हम लोग शादी नहीं कर सकते, लेकिन तुम हमारे साथ रहो, मैं ज़िंदगी भर तुम्हारे साथ रहने के लिए तैयार हूँ। लेकिन वह आए दिन इसी शादी वाले मैटर को लेकर बवाल किया करती थी। ऐसे में मैंने अपनी ये समस्या अपने मामा नरेंद्र को बताई, तो नरेंद्र ने कहा अगर ये नहीं मान रही है तो इसको रास्ते से हटा देते हैं। मामा की बात सुनकर मैंने इसको हटाने का प्लान बनाया, जिसमें अपने चचेरे भाई रंजीत को भी शामिल किया। शामिल करने के बाद हम लोग यहाँ से घूमने के बहाने इसको लेके बेगमगंज करसौला गए। वहाँ पर मोतीराम का जो खेत था, वहाँ पर जब हम लोग पहुँचे, बात चल रही थी। पीछे से हमने काजोल का गला दबाकर तब तक दबाए रखा जब तक कि उसका शरीर ठंडा नहीं हो गया। और ठंडा हो जाने के बाद कि शव की पहचान ना हो पावे, इसलिए हम लोग पेट्रोल 10 लीटर पहले से ही लेकर गए थे और पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी। आग लगाने के बाद वहाँ का जो जब फसल कट जाती है तो वहाँ पे जो खरपतवार रह जाता है, उस खरपतवार में भी आग लग गई थी, जिससे बहुत क्षेत्र खेत का जल गया था। लेकिन जब ज़्यादा आग उत्पन्न हो गई तो मैं वहाँ से चला गया। 1.5-2 घंटे बाद आया तो देखा वहाँ पर लाश पूरी तरह से जल चुकी थी। और लाश को पूरी तरह से जलवाने में रंजीत का मोबाइल भी कहीं उसी में गिर गया। तो मुझे पहले लगा कि मोबाइल भी उसी में जल जाएगा, अब कहाँ मिलेगा और अब मोबाइल से कहाँ पकड़ मिलेगा। लेकिन वही मोबाइल आप लोगों को बरामद हुआ, जिससे आप रंजीत के पास पहुँचे। रंजीत से ने पुष्पेंद्र के पास और पुष्पेंद्र नरेंद्र के पास। तीनों लोगों को अरेस्ट किया गया और अरेस्ट करने के बाद भारतीय दंड संहिता की धाराओं के अंतर्गत जहां से इन्होंने पेट्रोल लिया था उसके बयानात दर्ज किए गए और वो महिला इनके साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहती थी, इसके गवाह किए गए। उसका डीएनए का जो सैंपल सुरक्षित रखा गया था, उससे डीएनए जांच कराई गई कि वो लाश उसी महिला की थी। और सारे तथ्यों और आधारों पर पुलिस ने अपने स्तर से जांच कर भारतीय दंड संहिता की धाराओं के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत करते हुए इन तीनों लोगों को जेल भेज दिया।
लेकिन आज की जो हमारा केस है, आज की जो हमारी वारदात है, आज की हमारी जो घटना है, ये बताने के लिए है कि आज के हमारे जो युवा बच्चे 22-23 साल के जब होते हैं तो माता पिता की भावनाओं को नहीं समझते, माता पिता के आदर्शों को नहीं समझते, माता पिता के मूल्यों को नहीं समझते। माता पिता जब उनको कुछ बताते हैं तो वो नहीं मानना चाहते, जैसा कि इस लड़की काजोल ने नहीं माना। वो एक हिस्ट्री सीटर पुष्पेन सांगरी के प्यार में फंसकर उसके साथ ही रहने लगी, और जब वो उससे शादी का दबाव बनाया तो उसने उसको मौत के घाट उतार दिया। ऐसी स्थिति में वो अगर अपने माँ बाप का कहना मानती, माँ बाप के कहने पे चलती, माँ बाप ने उसके लिए केस भी दर्ज कराया था, उसे मालूम था कि मेरी बेटी गलत रास्ते पर जा रही है, लेकिन वो अपने माता पिता का कहना नहीं मानती है और एक लड़के के प्रेम में पागल होकर उसके साथ रहने के लिए तैयार हो जाती है। और वो लड़का तब तक तो उसके साथ रहता है जब तक कि सब कुछ अच्छा चल रहा था। जिस दिन ही वो दबाव बनाने लगती है कि तुम मुझसे शादी करो, तुम तभी काम चलेगा, उसी दिन से वाद विवाद बढ़ जाता है और ये वाद विवाद एक रास्ते से हटाने का प्लान तैयार करवा देता है, जिसमें वो तो हिस्ट्री सीटर था ही और अपने चचेरे भाई और मामा को भी इस घटना और वारदात में शामिल कर देता है। अच्छा, अभियुक्त जब कोई गलत कार्य करता है, अपराधी जब कोई गलत कार्य करता है तो उसे पता होता है कि मैं फंसूंगा नहीं, क्योंकि उसने तो पूरी तरह से उसको दूर ले जाकर बेगमगंज के रायसीना इलाके में एक खेत में उस लड़की को जलाया था और कहीं से भी कोई साक्ष्य नहीं छोड़ा था। लेकिन पुलिस की सख्ती से, पुलिस की तत्परता से, पूरे लगनशीलता से इस केस का पर्दाफाश हो सका और उस निर्दोष लड़की जिसकी निर्मम तरीके से गला दबाकर हत्या कर दी गई थी, फिर उसके शव को खेत में जला दिया गया था, उसको इंसाफ मिल सका। पुलिस चार्जशीट फाइल करने के लिए लगाया होगा। और लेकिन आज की ऐसी घटनाएं, ये प्रेम, ये लिव इन रिलेशनशिप, ये एक दूसरे से संबंधों का जो विश्वास है, इसमें बहुत ही सचेत रहने की आवश्यकता है, सतर्क रहने की आवश्यकता है, जागरूक रहने की आवश्यकता है, अवेयरनेस की ज़रूरत है, बड़े बुजुर्गों की सलाह की ज़रूरत है। कभी कभी बच्चे अपने खुद के फैसले इतने ज़्यादा ले लेते हैं, वो नहीं समझ पाते हैं कि वो किस फैसले पर, किस रास्ते पर, किस व्यक्ति के साथ कैसे जा रहे हैं, वो व्यक्ति इनके लिए कितना भरोसेमंद है, उसके साथ जीवन अच्छा कटेगा या नहीं कटेगा। और एक बार जब व्यक्ति कदम निकाल देता है, बाद में वापस लाना कहीं ना कहीं भ्रम जाल में फंसने टाइप का हो जाता है। आप सभी लोग सतर्क रहें, आप सभी लोग जागरूक रहें, आप सभी लोग अवेयरनेस रहें, खुश रहें, संतुष्ट रहें, मजबूत रहें, दुख आपके अगल बगल भी ना आने पाए। इसी भावना के साथ आज का ये वीडियो मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।